हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के बारे में वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही जल्द डिविडेंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट आने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। शेयर प्राइस डाउन है 2022 में, क्या हो रहा है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। वैल्यूएशंस को समझेंगे, बिजनेस नंबर्स को जानेंगे और अभी और इनफैक्ट नियर फ्यूचर में कैसा बिजनेस हो सकता है फाइनेंशियल ईयर में, सब कुछ दोस्तों डिटेल में समझेंगे। लेकिन शुरुआत डिविडेंड से करते हैं। तो 16 रुपए 16 रुपीज का डिविडेंड जो है अप्रैल के महीने में जब रिजल्ट्स आए थे तो इंफोसिस ने डिक्लेयर किया हुआ था। तो ये तो खैर इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है मई 31, जो कि बहुत ही रीसेंट में है। मतलब एक्स डिविडेंड डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक है इंफोसिस का, वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जून 1 रिकॉर्ड डेट होने वाली है और डिविडेंड पेमेंट भी जो है जून 28 को हो जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों। और अगर पूरा फाइनेंशियल ईयर अगर आप देख लें, अभी FY22 खत्म हुआ है, तो टोटल 16 रुपए जो अभी का डिविडेंड है और 15 रुपए 31 रुपीज का टोटल डिविडेंड हो रहा है। अब यहां पर जो 15 रुपए का जो डिविडेंड है, जब Q2 में जब रिजल्ट्स आए थे अक्टूबर के महीने में, तब उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था। तो इंफोसिस की जो हिस्ट्री रही है कि एक बार जब Q2 के रिजल्ट्स आते हैं अक्टूबर में, तब वो डिविडेंड अनाउंस करते हैं और फिर अप्रैल के महीने में करते हैं। फिलहाल अभी ये डिविडेंड हिस्ट्री है। तो 16 रुपए का डिविडेंड 31 में एक्स डिविडेंड डेट है दोस्तों, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब आते हैं इंफोसिस के स्टॉक प्राइस पर, जो कि बिल्कुल 2022 में अगर आप देखेंगे तो गिर रहा है। ये है आपके हमारे सामने इंफोसिस का 2022 का परफॉर्मेंस। देखिए, शुरुआत हुई थी 1900 के आसपास के लेवल से और अभी लगभग 25% स्टॉक प्राइस नीचे है। 470 पॉइंट से ज्यादा शेयर प्राइस नीचे है। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है ये इंफोसिस के साथ ही है, आईटी की मैक्सिमम कंपनीज में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब इंफोसिस के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग मार्जिन का गाइडेंस देख लेते हो। तो इंफोसिस ने 21 से 23% का गाइडेंस किया है ऑपरेटिंग मार्जिन का। मैं थोड़ी देर के बारे बाद ऑपरेटिंग मार्जिन आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब मेरे साथ बस बने रहिए। तो FY22 जो जस्ट साल खत्म हुआ है, 23% का मार्जिन था। अब मार्जिन पिछले जो फाइनेंशियल ईयर जो कोविड वाला जो साल था, 24.5% था। तो आप देख रहे हैं मार्जिन घट रहा है। अब आपको क्वेश्चन हो सकता है कि मार्जिन होता क्या है, तो वो मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है आपको समझाना। देखिए, कंपनी जो भी है प्रोडक्ट्स बेचती है, सेल्स करती है और रेवेन्यू करती है, ठीक है। कोई भी कंपनी ले लीजिए, समझ लीजिए कोई कंपनी बिस्किट बेचती है और समझ लीजिए 100 रुपए का रेवेन्यू करती है, ठीक है। 100 रुपए का उन्होंने सामान बेचा। अब जब वो बेचते हैं सामान, तो उनके खर्चे भी हैं, रॉ मटेरियल के खर्चे हैं, इंप्लॉइज के खर्चे हैं, एडमिन के खर्चे हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ, या मैं इन्फोसिस की बात नहीं कर रहा हूं। एडमिन, मार्केटिंग, सब खर्चे हैं। तो वो सब खर्चे समझ लीजिए कंपनी के 80 रुपीज के हैं, 80 रुपए के हैं। तो कंपनी के हाथ में क्या बचा? 20 रुपया बचा। तो वो 20 रुपए को ऑपरेटिंग मार्जिन आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इंफोसिस के केस में यही जो मार्जिन है ये कम हो रहे हैं। फिर बाद में ये ऑपरेटिंग मार्जिन है, फिर उसके बाद कंपनियां टैक्स देंगी तो नेट प्रॉफिट आएगा, तो वो फिर पैट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन अभी मोटा मोटी आप समझ लीजिए कंपनी जितना कमाती है, समझ लीजिए 100 रुपए कमाती है, खर्चा समझ लीजिए 80 रुपए करती है, तो जो भी मार्जिन आता है वो ऑपरेटिंग मार्जिन आप एटलीस्ट आईटी कंपनी के केस में ये हो आप देख सकते हैं। तो यही जो मार्जिन है ये घट रहे हैं और ये इंफोसिस ही नहीं है, सभी आईटी कंपनीज में ये अभी घटना शुरू हुए हैं। अब दूसरी चीज, आईटी कंपनीज की एक जबरदस्त डिमांड हुई थी कोविड के समय, जब अचानक से हम सब घर के अंदर हो गए थे, तो उनको एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी मिल रहा था। अब जैसे रिसेंट में आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर 52 है। तो जो भी शेयर प्राइस होगा इंफोसिस का, जैसे जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ 1400 1420 25 के पास ये शेयर प्राइस है, तो अराउंड 27 का है। अब आप जब ये वीडियो देखेंगे, अलग अलग डेट में आप देख सकते हैं, तो जो भी शेयर प्राइस आप देखेंगे उसको 52 से डिवाइड कर दीजिएगा, जब तक ये Q3 तक, ये जून एंड तक का ये फाइनल ईपीएस है। तो हमको पता चलेगा कि पी रेशियो क्या है, इससे हमको वैल्यूएशन के बारे में आइडिया मिलता है। तो देखिए, ये मैं 10 साल का इंफोसिस का वैल्यूएशन का ग्राफ लाया हूं और ये जो लाइन है जो हमने स्क्रीनर से लिया हुआ है, ये उनका एवरेज वैल्यूएशन रहा है, जो कि आप देख सकते हैं
18-19 के आसपास है, जो अभी 27 के पास वैल्यूएशन है, जो हमने देखा ना 27 के पास, तो 27 का वैल्यूएशन है, लेकिन हिस्टोरिकली 18-19 का वैल्यूएशन मिला है। इनफैक्ट स्टॉक प्राइस 30 जब बहुत ऊपर था 1700-1800 लेवल में, तब तो 32 के आसपास का वैल्यूएशन था। तो हिस्टोरिक वैल्यूएशन से अब थोड़ा-सा करेक्शन होना शुरू हुआ है और यही हमको आपको जो आईटी कंपनीज हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए 2021 में बहुत लोगों के क्वेश्चन आते थे, आईटी सेक्टर ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है, हम या क्या बिल्कुल इंटर कर जाएं। तो मैं वही एक चीज बताता कि वैल्यूएशंस उनके बहुत ही हाई है और अब वही वैल्यूएशंस थोड़े से नीचे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए हिस्टोरिक लेवल से थोड़ा सा गैप में है। लेकिन क्या प्रीमियम वैल्यूएशन उनको मिलते रहेंगे, ये टाइम ही बताएगा। अगली चीज, इंफोसिस का स्टॉक प्राइस तो गिरा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसमें कोई दो डाउट नहीं है। क्योंकि अगर आप 25-30 साल में आईटी इंडस्ट्री को देखें तो बहुत सारे फेलियर्स भी रहे हैं और उसमें से अगर कुछ दो चार, अगर मैं कहूं बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, तो जैसे टीसीएस है, इंफोसिस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, और ये सब कुछ सक्सेस स्टोरी है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां गिरी है, तो इंफोसिस ऐसे क्या कह सकते हैं कि एकदम विनर रहा ही है लॉन्ग टर्म में, और ये एक टेम्पररी ब्लिप है जो अगर कंपनी स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा कर भी सकती है। उस पर आपका क्या मानना है कि ये अभी जो टेम्पररी ब्लिप है उस पर क्या इंफोसिस और स्ट्रांगली आएगी? अब देखिए, उन्होंने रेवेन्यू के गाइडेंस 13 से 15% के दिए हैं, मतलब कंपनी तो ग्रो करेगी ही, ये कंपनी मैंने मैनेजमेंट ने कहा ही है। भले ही 19-20% से नहीं, 13-15% से करेगी। रेवेन्यू ग्रोथ पिछली बार 20% का था, जो इस बार 15% का होगा। मतलब अब चीजें भी थोड़ी सी सामान्य हो रही हैं, तो रेवेन्यू थोड़े से कम होंगे, आईटी पर भी लोग अब खर्चा शायद कम करेंगे, तो ये सब चीजें हैं। और सबसे बड़ा अगर चैलेंज है जिसकी वजह से हमने देखा ना मार्जिन पे प्रेशर आ रहा था, वो था एट्रिशन। लोग जॉब छोड़ रहे थे, 100 में से लगभग 28 लोग जॉब छोड़ रहे थे। अगर ये नंबर थोड़ा सुधर जाता है, मैं कहूं कि एट्रिशन 27, अभी देख हमको भी न्यूज आ रही है बहुत सारी, ये स्टार्टअप्स में बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इनका फायदा अगर इंफोसिस को मिले, अगर एट्रिशन 20 के नीचे आए या और कम आए, जितना कम आए उतना अच्छा। तो एट्रिशन अगर कम होता है तो फिर कहीं ना कहीं कंपनी के लिए ये पॉजिटिव देखा जाएगा। अगला चीज है, अब तो सीधा जुलाई में ही रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन रेवेन्यू गाइडेंस जो है, जो 13 से 15% है, ये क्या कंपनी रिवाइज करती है? रिवाइज से मेरा मतलब है 15 से 16-17 करती है, या फिर 12-13 कर देती है, तो फिर वो तो नेगेटिव हो जाएगा। 16-17 करेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमने रिव्यू करने की कोशिश की है, बिजनेस को समझने की अ, बहुत ही सिंपल में हमने कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, लेकिन May 31 को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।